तो हाय एवरीवन। मेरा नाम है मनीष और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कौन सा मतलब कौन कौन सा मेडिसिन जो होता है वो पेन रिलीफ में काम करता है। तो देख सकते हैं डायग्राम पैरासीटामोल ये भी मतलब पेन रिलीफ में काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो चलते हैं। तो हमारे पास है नॉन ओपियोइड एनालिसिक्स जो कि माइल्ड टू मॉडरेट पेन मतलब मॉडरेट पेन को जैसे कि नॉर्मल पेन है जो इसको मतलब ठीक कर देता है उसी को बोलते हैं नॉन एब्राइड जिसमें कि आता है पैरासीटामोल इसको कि बोलते हैं एसिटामाइनोफेन और इसका कॉमन ब्रांड होता है क्रोसिन और कालपोल डोलो 650। तो 650 इनके डोलो जो होता है वो पैरासीटामोल का कॉमन ब्रांड होता है जो कि यूज होता है हमारे पास हेडेक फीवर और बॉडी पेन में मतलब ये यूज कर सकते हैं हमारे पास। और सेफ होता है हमारे पास मतलब क्या बोलते हैं चिल्ड्रेन और प्रेग्नेंट दोनों में मतलब सेफ होता है मतलब क्या बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं तो हमारे पास NSAIDs नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटर जो कि इसका एग्जांपल है ibuprofen जो कि जिसका एग्जांपल है प्रोफेन और एल्बुजिसिक। इसके बाद हमारे में डाइक्लोफेन डाइक्लोफेन यूज होता है पेन रिलीफ में। इसके बाद नाइट्रोक्सिन और एसिलोफेन। फिर हमारे पास है मेफानिक एसिड ये सब यूज होता है। फिर हमारे पास कौन कौन सा यूज होता है डेंटल पेन मसल पेन और मैंसूर पेन जॉइंट पेन ये सब में NSAID यूज हो जाता है। तो चलते हैं आगे देखते हैं कौन कौन सा और ड्रग। तो हमारे पास ऑपियोइड एनाल्जेसिक। तो ऑपियोइड एनाल्जेसिक हमारे पास में ये बेसिकली मॉडरेट और सीवियर पेन के लिए दोनों के लिए यूज होता है। और क्या बोलते हैं हमारे पास मेडिकल सुपरविजन के जिसका एग्जांपल है ट्रेमेडोल। और फिर हमारे पास कॉम्पोजिशन आता है कोडीन पैरासीटामोल का। तो ये होता है हमारे पास कैड्रोल पेप्टीमोल और प्लास ये होता है। फिर हमारे पास मोर्फिन है और फेनाइटिल जो कि हॉस्पिटल में यूज होता है। फिर इसका यूज होता है ऑपियोइड एनाल्जेसिक का हमारे पास है मतलब ऑपरेशन के बाद यूज होता है और कैंसर पेन में और सीवियर इंजरी में इसका यूज होता है। फिर चलते हैं तो इसका इंडेक्स में देखते हैं तो इसमें मतलब क्या इसका दिक्कत है। तो ये एडिक्शन को कर सकता है और सेडेशन कॉन्स्ट्रिक्शन ये सब मतलब कॉन्स्टिपेशन कर सकता है यही सब थोड़ा इसका दिक्कत है। तो इसका साइड इफेक्ट नहीं आ जाए। फिर हम चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन एनालिसिस में क्या है हमारे पास तो पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन जिसका कि एग्जांपल है फ्लिक्सोन। इसके बाद हमारे पास है पैरासीटामोल प्लस डाइक्लोफेन ये दूसरा कॉम्बिनेशन जो कि पेन रिलीफ में काम करता है। फिर हमारे पास है पैरासीटामोल और ट्रेमाडोल जो कि तीसरा कॉम्बिनेशन है। फिर ये देखते हैं तो हमारे पास है पैरासीटामोल और एसिड ये सब कॉम्बिनेशन। फिर आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं जिसमें कि एडजुवेंट रिलीफ में क्या है हमारे पास। तो हमारे पास यूज होता है न्यूरोपैथिक पेन यानी कि कोरियनिक पेन जिसमें कि यूज होता है प्रेगाबेलिन गाबापेंटिन जिसको कि नर्व पे यानी कि नर्वस सिस्टम पे कोई दिक्कत होगा तो ये यूज करेंगे। फिर हमारे पास है एम्पिपेनिल और ब्रोक्सोटिन जिसमें कि यूज होता है फाइब्रोमाइल्जिया और डायबिटिक नर्व पेन मतलब ये सब के लिए ये यूज होता है। चलते हैं आगे तो देखते हैं हमारे पास क्या है। थोड़ा सा कोई एक्सेप्शन में तो देख लेते हैं। ऑलवेज टेक पेन किलर आफ्टर फूड मतलब कोई भी पेन किलर हो जिसको फिर मतलब खाना खाने के बाद जो पेट पूरा भरा होना चाहिए तो वो ज़्यादा मतलब इफेक्ट इफेक्ट होता है। फिर हमारे पास है डू नॉट सेल्फ मेडिकेट फॉर लॉन्ग टाइम टाइम तक पेन मतलब घर पर जहाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं चाहिए और लेना भी चाहिए तो डॉक्टर से कंसल्ट करके और स्पेशली ये ज़्यादातर दिक्कत कर सकता है हमारे पास पेन किलर ज़्यादा मतलब ओवर ले लिया आदमी तो किडनी पेन और लिवर प्रॉब्लम हो सकता है। फिर प्रेगनेंसी और ये सब में मतलब थोड़ा सा मतलब हमेशा पेन किलर नहीं लेना चाहिए। ये इसका ये थोड़ा सा दिक्कत है। फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं। थैंक यू देखने के लिए। आपको वही समझ में आएगा बहुत अच्छा।